हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और सीबीएसई का मैथ्स का पेपर आप दे के आए हैं तो शायद आपकी रातों की नींदें उड़ी होंगी। और अगर आप सीबीएसई से क्लास 12th में हैं तो शायद आपके फिजिक्स का पेपर देख के आपकी नींदें उड़ गई होंगी। तो ये दोनों ही जो पेपर हुए हैं इस बीच में सीबीएसई के, इनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा था और इन दोनों ही पेपर में इतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस था, इतनी ज्यादा इन पेपरों में कमियां थी कि जिनसे बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो इसी चीज को देखते हुए एक मैथ्स के अध्यापक है, तो मैथ्स के टीचर ने एक जनहित याचिका दर्ज कर दी है। एक जनहित याचिका जो है इसके खिलाफ डाल दी है और उस याचिका में ये लिखा गया है, यानी एक पीआईएल जो है वो इसके खिलाफ डाल दी गई है। और उस जनहित याचिका यानी उस पीआईएल में क्या बोला गया है कि जो डिफिकल्टी लेवल है फिजिक्स का, डिफिकल्टी लेवल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने देखा होगा डिफिकल्टी लेवल जेई एडवांस के क्वेश्चन उस पेपर में डाले गए थे। और जो मैथ्स का पेपर था क्लास 10th का, उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेसिक स्टैंडर्ड के थे ही नहीं, मतलब कि बेसिक पेपर में मैथ्स के नहीं आने चाहिए थे, पर वो पेपर ही मुझे लगता है कि पूरा स्विच हो गया था। तो जो भी वो डिसऑर्डरनेस था, तो वो उन सबके खिलाफ एक पीआईएल डाल दी गई है, यानी एक जनहित याचिका दे दी गई है, जिसपे हाई कोर्ट जो भी है, जो भी अपना फैसला करेगा, आई थिंक वो बच्चों के हित में ही होगा। तो बच्चों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स का पेपर सीबीएसई का देके आए हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और मैं उन अध्यापक को भी, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बच्चों के हित के लिए सोचा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अपने न्यायपालिका पे कि वो बच्चों के हित के लिए जो भी इस पे निर्णय लेंगे वो बच्चों के हित के लिए होगा। हो सकता है कि मार्किंग थोड़ी ढीली कर दी जाए, या फिर हो सकता है कि जो सवाल ऐसे थे जो आपके एकेडमिक लेवल से ऊपर थे, जेई मेंस या फिर एडवांस के लेवल के क्वेश्चन डाले गए थे, उन पे बच्चों को बोनस अंक मिले। तो जो भी इस पे फैसला होगा आप सभी बच्चों के हित के लिए होगा। तो आगे आने वाले जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं बच्चों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही अनुरोध करूंगा, आप उन पेपर के हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने रिलेटेड भी लिखा है तो ब्लैंक कॉपी से अच्छा है कि टीचर आपको कहीं तो नंबर रखेगा। अगर आपने बिल्कुल ही कॉपी छोड़ दी तो बेटा टीचर नंबर कहां रखेगा। बस इस बात का भी ध्यान रखिए। यह हाल फिलहाल आपके लिए अच्छी खबर आई है। इस पे अगर कोई और ऐसा निर्णय, कोई ऐसी न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हो सकता है कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। अभी हाल फिलहाल ये हाई कोर्ट तक ही ये मामला चल रहा है। तो इस पे क्या सीबीएसई और हाई कोर्ट के बीच में ये सारी बातें निकलकर आती हैं, क्या निर्णय आता है, तो वो तो देखने वाली बात है कि क्या सीबीएसई इस पे डिसीजन लेता है। तो डिसीजन तो खैर जो भी होगा वो बच्चों के हित के लिए ही होगा, क्योंकि ये गलती सीबीएसई की है, बच्चों की नहीं है। आपने स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसा बना दिया जो एक एकेडमिक से ऊपर है। बच्चा एक वीडियो में खुद बच्चा बोल रहा है कि सर इस लेवल का तो हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया है। अब टीचर पढ़ाएगा भी कैसे, क्योंकि लेवल एकेडमिक से ऊपर का है। तो ये सारी चीजें, डिफिकल्टी जो है ना वो बच्चे को हो रही है। तो बच्चा उस चीज से सफर ना करे, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है अपने अपने न्यायपालिका पे। अगर हाई कोर्ट में ये डिसीजन नहीं हो पाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो जो भी इस पे कोई निर्णय आएगा मैं आप लोगों तक जरूर लेके आऊंगा। हाल फिलहाल और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आएंगी इस केस से रिलेटेड या कोई और जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।